मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 2 साल हो गए, मगर भारत कश्मीरियों के दिल से जज्बा आज़ादी की शमा बुझा न सका। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीरियों की जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई और ट्रैफिक रोक दी गई। मुल्क में जगह जगह कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। 2 साल कबल 5 अगस्त को भारत ने अपने आइन से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। वादी के मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश की थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, भारत खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। सदर का इस्लामाबाद में कश्मीर यकजहती रैली से खिताब। शहदाए कश्मीर के लिए दुआ भी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से मसला कश्मीर को जिला मिली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बतौर सफ़ीर कश्मीर इक़दामात किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की बर्बरियत RSS हिंदुत्वा नज़रिए से मुतासिर है। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी से पूरे खित्ते का अमन इस्तेहकाम तबाह कर रहा है। यौम इस्तेहसाल पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें भारत का मुहासिबा करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बहरान पैदा कर रही हैं। बहरान इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा तय किए बगैर अमन मुमकिन नहीं हो सकता। मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकारीब। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर ख़ारजा से रैली निकाली गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी मोदी हुकूमत का इक़दाम मुस्तरद कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब कश्मीरी अपना हक हासिल कर लेंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध की सरबराही में रैली। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में वॉक। कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। कश्मीरियों पर ढाए गए मजालिम की अक्कासी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर तक रैली। आज़ादी चौक में कश्मीरियों का धरना। मीरपुर में भी तकारीब और रैलियाँ। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान कहते हैं कि भारत कश्मीरियों से उनकी ज़मीनें छीन रहा है, कश्मीर में हिंदुओं को बसा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि भारत ने 9 लाख फ़ौज के साथ कश्मीरियों का मुहासरा कर रखा है। इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर हैं, जुर्रतमंद और बहादुर शख्स हैं, वो अपना हक अदा कर रहे हैं। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने, उन्हें एहतजाज से रोकने के लिए श्रीनगर में बड़ी तादाद में भारतीय फौज तैनात। सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा वादी में 15 अगस्त तक अशराए मुज़ाहमत मनाने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि हड़ताल करने पर भारतीय पुलिस ने संगीन नताइज की धमकी दी है, जो काबिज भारतीय पुलिस का नया हथकंडा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआया तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी पर अहम इजलास आज सेपहर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में खारजा, दिफा, दाखिला और इत्तलात के वज़रा समेत आला अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास शाम में होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन और पाकिस्तान की हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाएगा। भारत के लिए मराहत, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात। बरतानिया ने कोरोना से बुरी तरह मुतासर भारत को रेड लिस्ट से निकाल दिया। कम केसेस के बावजूद पाकिस्तान रेड लिस्ट में मौजूद।
क्या ये खुला तजाद नहीं? बहरीन, कतर, यूएई भी रेड से एम्बर लिस्ट में शामिल। भारतीय शहरी करंतना की पाबंदी से आज़ाद। पाकिस्तान से आने वालों को होटल में करंतना करना होगा। 12 अगस्त से एक शख्स के अखराजात 1700 पाउंड से बढ़कर 2285 पाउंड हो जाएंगे। दूसरे बालिग शख्स के लिए 1430 पाउंड अदा करना होंगे। फैसले पर पाकिस्तानी निशात बरतानवी शहरियों का शदीद रद्द अमल। रुकन पार्लियामेंट नाज शाह और खालिद महमूद का एहतजाज। मामला दारुल अवाम में उठाने का ऐलान। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए ऑनलाइन पिटीशन दायर। 56,000 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। नाज शाह ने कहा कि फैसला साइंसी नहीं, सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म से खत लिखकर सवाल करेंगी। कोरोना केसेस के लिहाज से दुनिया में अमेरिका के बाद भारत का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान 31वें नंबर पर है। अमवात के लिहाज से अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना से मजीद 532 अमवात। मजमूई तादाद 4,26,321 हो गई। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 60 अफराद का इंतकाल। मजमूई अमवात की तादाद 23,635 हो गई। भारत में कोरोना के मजीद 43,000 नए केस सामने आए। पाकिस्तान में 5,661 केस सामने आए। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना की दूसरी लहर से मुअस्सर अंदाज में निपटने पर पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा था कि दूसरे ममालिक को पाकिस्तान की तकलीद करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर चली गई। गुज़श्ता रोज़ 62,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 21% रही। हैदराबाद में 14% और सिंध में मजमूई तौर पर शरह 12.5% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा, शरह 5.8% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में शरह 23 और लाहौर में 7.5% रही। कोरोना केसेस बढ़ने पर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के मज़ार 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए। कराची में कोरोना की वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका नायाब। एक्सपो सेंटर, ओझा अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल समेत कई सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद नहीं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका का पहला डोज नहीं लगा रहे। अवाम को ज़्यादातर मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। एक्सपो सेंटर न्यू कराची कोरंगी नंबर 5 में रश बहुत कम हो गया। साहिवाल से बाजियाब लड़कियों के अगवा में मुलविस एक मुलजिम की बीवी लड़कियां दुबई भिजवाती है। हंजरवाल से अगवा होने वाली 4 लड़कियों का पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। चारों लड़कियों ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान में कहा गया कि रिक्शा ड्राइवर कासिम ने पिंडी स्टॉप पर उन्हें बोतलों में नशावर चीज़ पिलाई। रिक्शा ड्राइवर जोहर टाउन ले जाने के बजाय अपने घर ग्रीन टाउन ले गया। फिर रिक्शा और एक गाड़ी पर साहिवाल ले जाया गया, जहां एक लड़की गुड़िया से मुलाकात कराई गई। 4 बच्चियों के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजमान को आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकदम केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और असमत आदम जी की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि मुलजिम जाकिर जाफर भी जुर्म में शरीक है। मुलजिम और उसके वालिद की कॉल रिकॉर्ड से साबित है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम कत्ल की वारदात के दौरान बेटे से मुसलसल राब्ते में था। मुलजिम ने जानबूझकर हकायक छुपाए। पुलिस को वाक़े की बरवक्त इत्तला नहीं दी। वाक़े के बाद शवाहिद छुपाने की भी कोशिश की गई। नतीजतन मरकजी मुलजिम को कत्ल करने में सहूलत फराहम की। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने नूर मुकदम पर तशद्दुद किया, बेहिमाना कत्ल किया। भक्कर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग, खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर G10-4 में कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्रियल एरिया में डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग अब तक ना बुझाई जा सकी। फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे लगने वाली आग से छत का एक हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड को तेज़ हवा की वजह से मुश्किलात का सामना।
जमहूरियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं कश्मीरियों की शनाख्त सियासी, माशी और मजहबी हक छीन लिया गया। कश्मीर की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। कश्मीरियों की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल पर एक्शन लेना पड़ेगा। दुनिया की तवज्जो कोरोना पर मरकूज हो गई। कोरोना के खात्मे के बाद दुनिया को कश्मीर पर तवज्जो देना होगी। खतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी रहेगी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात का आगाज। कोरोना वबा के बायस उर्स रसूमात में ज़ायरीन शिरकत नहीं कर सकेंगे। कोहे कराकरम और हिमालय में मौसम गर्मा की मुहिम जोई का सीज़न खत्म। रवां सीज़न 185 कोह पैमाओं को इजाज़तनामे जारी हुए। 100 कोह पैमाओं ने केटू समेत मुख्तलिफ चोटियाँ सर की। क्रिकेट के शायकीन बेकरार, बस एक दिन का और इंतजार। कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ी कल से एक्शन में नजर आएंगे। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। KPL इंतजामिया के मुताबिक 750, 1500, 2000 और 2500 के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 6 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। शायकीन को SOPs का ख्याल रखना होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स के बाद भारत हॉकी में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। अमरीकी खातून रेसलर विमेन फ्री स्टाइल लाइट हेवीवेट कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली अमरीकी स्याफाम खातून बन गईं। मेन सेलिंग के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन के मुकाबले में गोल्ड मेडल बरतानवी टीम के नाम रहा। बेलारूस के ओलंपिक एथलीट पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड ने इंसानी बुनियादों पर खातून एथलीट को वीज़ा जारी किया। उन्हें कोचेस के खिलाफ बयान देने पर टोक्यो ओलंपिक से निकालने की कोशिश की गई थी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। अमरीकी गुलकारा रियाना पर किस्मत की देवी मेहरबान। दुनिया की अमीर तरीन खातून बन गईं। रियाना के असासों की मालियत 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स है। उन्होंने 80% दौलत ब्यूटी ब्रांड से कमाई। और हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब, किरदार यादगार। लेजेंड अदाकारा शमीम आरा की 5वीं बरसी नहीं भूले परस्तार।